Shri Amol Kolgi. Thank you, Honorable Chair, for allowing me to speak in demands for grants for social justice and empowerment. इस मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति, जमाती, ओबीसी, दिव्यांग इन सबके लिए ढेर सारी योजनाओं का उल्लेख हुआ है, बजट में प्रावधान किए जा चुके हैं, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है, इस पर हमें गौर देना चाहिए। इन सभी प्रयासों की सफलता तभी होगी जब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति इसका लाभार्थी होगा, उसकी सुरक्षा, उसका स्वाभिमान और उसका सम्मान बरकरार रहेगा। If we look at the budgetary allocation, the post-matric scholarship for SC students has been reduced by almost 50%. Total amount of funds spent on educational empowerment of students from scheduled castes and scheduled tribes has been reduced almost by 39%. So here I would like to quote महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जिन्होंने कहा था, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले. Unquote. Here he mentioned and emphasized the importance of education, और इसके उपलक्ष्य में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि state governments need more funds for post matric scholarships for SC and ST students. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 2017 में anticipated expenditure for post matric scholarship, I would like to put it on record, anticipated expenditure for post matric scholarship was 22,411 lakh rupees, out of which center was supposed to give 16,808 lakh rupees. The proposal was sent by a letter dated on 18th of April 2017, but Government of India has released only 3,623 lakh rupees in May 2017. Sir, the remaining grant approximately, which is 13,200 lakh, it's still pending for the sanction of Government of India. Sir, इसके बावजूद PFMS और पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाली देरी के कारण महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के महाविद्यालयों में शिक्षा लेने वाले जो विद्यार्थी पात्र है, उनमें से 1,29,511 विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप आज भी प्रलंबित है। अगर ये स्कॉलरशिप सही वक्त पर नहीं मिली और दुर्भाग्य से कॉलेज ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनके इस भविष्य की बर्बादी का उत्तरदायित्व कौन लेगा, ये बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं ये विनती करना चाहता हूं कि PFMS और PCI के लैक्यूनॉस की जांच हो और विद्यार्थियों को राहत मिले। सर, इसी के साथ केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वसन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जिसमें दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना, जिसे DDRS कहते हैं, एडिप है, स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत दिव्यांगों के लिए रिहैब सेंटर बनाए जाते हैं, सुगम्य भारत अभियान है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि महाराष्ट्र की सरकार ने दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना के 2019-20 के 19 प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजे। एडिप योजना के कुल मिलाकर 8 प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजे। स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत 3 प्रस्ताव भेजे। सुगम्य भारत अभियान के सर थोड़ा अलाउ कीजिए सर, 142 बिल्डिंग्स का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मार्च 2020 तक ना कि एक भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, ना ही फंड रिलीज किया गया है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार अपने कर्तव्य के लिए कटिबद्ध है, सक्षम है, लेकिन अगर केंद्र सरकार टाइम बाउंड मंजूरी नहीं दे तो राज्य सरकार इन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेगी, ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ इस बजट अलोकेशन में there has been no allocation of funds for schemes and programs to prevent alcoholism, substance and drug abuse. सर, सरकार तर टिकेल, तुम्ही साथ दिली पाहिजे एवढंच माझं म्हणणं आहे, बाकी काही नाही. There has been no allocation for programs to prevent alcoholism, substance and drug abuse. And replaced by integrated national programs. Such programs can result in the possibility that targeted action for specific issues are not handled. Sir, और एक बहुत important मुद्दा है, 2 मुद्दे हैं सर, सिर्फ allow me sir, सिर्फ allow me 2 minutes. In Maharashtra, with the targeted intervention of our House Leader and Member of Parliament Supriya Ji Sule,
The government of Maharashtra is planning to set up a transgender board and a helpline for LGBTQIA community. A similar approach should be undertaken by center to help this community. सर, इसी के साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर। ये बात अगर नहीं बोलने दी सर तो इसका मतलब होगा ओबीसी की आवाज दबाई जा रही है सर। 2021 में जो पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है उसमें जात निहाय जनगणना हो और सेंसस फॉर्म में ओबीसी का कॉलम स्वतंत्र रूप से अंतर्भूत किया जाए, क्योंकि यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने हु वेर शूद्रास में लिखा है कि ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना नहीं हो रही है। इसकी वजह से उनकी प्रश्नों की गंभीरता देश को और उस समाज को भी पता नहीं चल रही सर। फॉर्मर स्पीकर सुमित्रा जी महाजन के चेयरमैनशिप के तहत 16 एमपीज की एक समिति गठन की गई थी। इस समिति ने भी इसी आवश्यकता का उल्लेख किया है सर। राष्ट्रीय विकास, सर ये बहुत अहम मुद्दा है सर। राष्ट्रीय विकास परिषद में जब सब सीनियर मिनिस्टर्स और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे तब तत्काल सर 2 मिनट सर, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं सर। अभी इस मामले को ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना हो, इसलिए अभी से धरने और प्रदर्शन शुरू। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समाज के उस ये सब देश के हित की बात है सर, क्योंकि अगर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और अगर हमें पता ही नहीं कि अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है और उस पंक्ति में कितने लोग खड़े, यही हमें पता नहीं होगा तो उनके लिए पॉलिसीज कैसे बनेगी। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से